हेलो एवरीवन, दिस साइड खुशबू एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एजियो सीरीज़ का लेक्चर 1 बिल्कुल बिगनिंग से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो लॉन्च की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एजियो सर्टिफिकेशन कैसे क्लियर करते हैं, उसकी कंप्लीट गाइडलाइन पाथ मैंने उसके अंदर बताया था। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कितने उसके अंदर मार्क्स चाहिए होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, कोई भी जितने भी सारे क्वेश्चंस थे मैंने उस वीडियो में कवर किए थे। इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसका कंप्लीट रोड मैप, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से हमारे को क्या-क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, कौन से सिलेबस कैसे फॉलो करना चाहिए। सिलेबस के बारे में आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर आपको उसके बारे में थोड़ी गाइडलाइन जाननी है तो आप मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो एजी 204 बेसिकली हम एजी 204 एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। मतलब ऑलमोस्ट वो सारा ही जो भी डेवलपर से रिलेटेड, जो भी डेवलपर को सारी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करनी होती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से चलेंगे, कैसे हम सेटअप कर सकते हैं एज़्योर का, कैसे हम लोकली सेटअप करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कितने वेज होते हैं, CLI, पावर शेल, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका हम एजेंडा एक बारी देख लेते हैं। एजेंडा में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एज़्योर। एज़्योर होता क्या है, मतलब इसके हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएँगे। जो मतलब हाइलाइट्स हैं, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा-सा तो हमें जानना चाहिए ना। अगर आपको उसके डीप में जाना है तो आप इसका एक और कोड होता है AZ 900, आप वहाँ पे जा सकते हैं और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स के बारे में आप जान सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या-क्या, ये सर्विसेज़ के बारे में हम इसमें ऑलरेडी जानेंगे, बट इसके मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर सारा उसके अंदर बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला था, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो हम एज़्योर के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या-क्या इसके अंदर सर्विसेज़ होती हैं, इसके डिटेल कोर्स के बारे में जानेंगे, इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, इसके कितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एज़्योर के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और मार्केट में, तो वो थोड़ा-सा हम जानेंगे। कोर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या-क्या इसका कोर्स है एज़ी 204 एग्ज़ाम का। इसको हम सेटअप करेंगे एक नए फ्री अकाउंट के साथ, ठीक है? एज़्योर का हम फ्री एक अकाउंट अकाउंट बनाएँगे। मैंने एक ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं उसको जस्ट आपको बात आपको समझा दूँगी कैसे आपको फ्री अकाउंट बनाना है। एज़्योर के पोर्टल को हम समझेंगे। इसका एक पोर्टल होता है, तो हम इसके पोर्टल को थोड़ा समझेंगे, इसके मार्केट प्लेस में जाएँगे, क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, क्या-क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं, तो जस्ट हम गो थ्रू करेंगे और धीरे-धीरे हम इसको सारा एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एक सिंपल इंट्रोडक्शन है और सेटअप है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी आगे की सीरीज़ के लिए। अगर आप इसको ही नहीं समझ पाओगे तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम समझेंगे एज़्योर सब्सक्रिप्शंस के बारे में, एज़्योर टूल्स के बारे में, कितने टूल्स होते हैं, किसके से थ्रू आप उसकी सर्विसेज़ बना सकते हो। हम एज़्योर को लोकली कनेक्ट करेंगे, अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हो, आप मैक मशीन यूज़ कर रहे हो, तो हम कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं, कैसे हम लोकली इसके साथ डेवलप करने वाले हैं एज़्योर को, तो वो सारा आज हम देखने वाले हैं। एज़्योर की कमांड्स के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे कि अगर हमारे को एज़्योर CLI कमांड लाइन इंटरफ़ेस अगर हमारे को यूज़ करना है, तो हम कैसी कमांड्स लिखेंगे, क्या इनका फ़ॉर्मेट होता है, वो हम थोड़ा-सा जानेंगे इसके बारे में। आज मतलब स्टार्टिंग करेंगे जिससे कि आप थोड़े-थोड़े फ़ैमिलियर हो जाओ और जब हम उसकी सर्विसेज़ शुरू करेंगे, तो आप ईज़िली आप CLI पे उसकी कमांड्स लिखना शुरू कर दो, ठीक है? CLI पे, पावर शेल पे, मतलब ये डिफरेंट वेज़ होते हैं, इसके टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको इसकी रिसोर्सेज़ को, मतलब ये सर्विसेज़ जो हमारी सर्विसेज़ होती हैं, उनको ये यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं सर्विसेज़ की जगह रिसोर्सेज़, ठीक है? तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे CLI के थ्रू, पावर शेल के थ्रू, एज़्योर पोर्टल के थ्रू, पोर्टल ग्राफिकल यूज़र GUI के थ्रू हम इसको, मतलब डिफरेंट वेज़ होते हैं किस तरह से हम इसको सर्विसेज़ को, इसके रिसोर्सेज़ को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ जो कि इसकी एक की रोल प्ले करती है एज़्योर के अंदर। मतलब अगर आपको कोई भी रिसोर्स, कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है, तो उसके अंदर ये एक की रोल प्ले करती है, रिसोर्स ग्रुप। मतलब एक एज़ इन आपका एक ये एक यूनिट है जिसके थ्रू आप कुछ भी, आपको कोई भी सर्विस, कोई भी सॉल्यूशन आपको एक्सप्लोर करना है, ऐप सर्विस बनानी है, स्टोरेज अकाउंट बनाना है, ठीक है? कुछ भी, तो बिना रिसोर्स ग्रुप के आप कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है? तो आज हम थोड़ा-सा रिसोर्स ग्रुप को एक्सप्लोर करेंगे और एक बोनस टिप मेरी साइड से रहेगी, मैं आपको बताऊँगी एट द एंड, ठीक है? और एट द एंड मैं आपको एक असाइनमेंट दूँगी, आप उस असाइनमेंट को करना जिससे कि आप उससे फ़ैमिलियर हो जाओ, आप अपने लोकल पे इसको सारा सेटअप कर लो, तो मैं आपको एंड में बताऊँगी। एंड Q&A मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन और आंसर है, कोई भी क्वेश्चन्स हैं आपके, कोई भी इम्प्रूवमेंट एरिया है, कोई भी सजेशंस हैं, आपको फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है या कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एज़्योर। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हम इसके डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी बस कोर चीज़ें समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। थोड़ा-सा इसके बारे में फ़ैमिलियर हो जाते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले तो आपको थोड़ी-सी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो एज़्योर है क्या? एज़्योर का अगर इसका फुल नेम अगर हम बोलें तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एज़्योर, ठीक है? वर्ल्ड वाइड इसके 60 प्लस डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर्स मतलब एक टाइप से किसी वेयर हाउसेज़ हैं, मतलब अगर सपोज़ मैं एक इंडिया में हूँ और देन मैं एक साउथ अफ्रीका में हूँ, तो आपके वर्ल्ड वाइड अराउंड 140 कंट्रीज़ में आपके डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं, मतलब जैसे-जैसे आपके कस्टमर्स हैं, तो आप उसको ईज़िली उसकी जो रिक्वेस्ट है, अगर मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने गूगल पे सर्च किया कुछ भी या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड मैं कुछ भी सर्च कर रही हूँ, तो जो वहाँ के यूज़र्स हैं, उसको ईज़िली उसकी जो रिक्वेस्ट फास्ट उसकी रिक्वेस्ट एक्सेस है, वो ईज़िली उसके एक्सेसिबल हो जाएँ। ठीक है? अगर मैं साउथ अफ्रीका में बैठा हूँ तो मेरे को ईज़िली वो एक्सेस हो जाए। तो उसके डिफरेंट 60 प्लस डेटा सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड अराउंड 140 कंट्रीज़ में। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है क्या? ये एक बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, एक सर्विस है, जो आपको डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है ओवर द इंटरनेट, ठीक है? आपको सर्विसेज़ को बिल्ड करना है, टेस्टिंग करना है, मतलब जो भी आप काम लोकली कर रहे थे, ठीक है? अब आपको लोकली काम को आप पहले क्या करते थे, जैसे भी आपने कुछ भी डेवलप किया, तो आप उसको ऑन प्रिमिसेस रखते थे। आपने एक सर्वर बना लेते थे, एक सर्वर रूम होता था, उसके अंदर आप सर्विसेज़ अपनी डालते थे, मतलब होस्ट करते थे, डिप्लॉय करते थे, फिर वो लॉन्च होती थी सर्विस। तो उसमें प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा था, अगर सर्वर डाउन हो गया या कुछ भी, तो कोई ना कोई मतलब उसके पास होना चाहिए सर्वर के पास, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, तो एक बहुत ज़्यादा ये हेडेक था। तो ये आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है, जितनी भी सर्विसेज़ जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सारा अपनी सर्विसेज़ को क्लाउड पे लेके जा रही हैं, ईदर वो कोई भी क्लाउड हो। डिफरेंट क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, थोड़ा-सा जानेंगे। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़ हैं, ठीक है? इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने अराउंड 2008 में, मतलब 14 इयर्स हो रहे हैं, ठीक है? एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे इसको। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, लिनक्स को, विंडोज़ को, आईओएस को एंड एंड्रॉयड को। डिफरेंट लैंग्वेजेज़ को भी सपोर्ट करता है, बट मेनली ये डॉटनेट को सपोर्ट करता है एंड पाइथन को सपोर्ट करता है, ठीक है? लेकिन ये अभी फ़िलहाल पाइथन, डॉटनेट, जावास्क्रिप्ट, जावा और गो को सपोर्ट करता है। मैंने जैसे बताया आपको एजेंडा के अंदर एज़्योर का जो मेन की पॉइंट है, की रिसोर्स है, वो है एक रिसोर्स ग्रुप, मतलब एज़ इन कैप्सूल आपकी सर्विसेज़ जो होती हैं वो बाइंड होती हैं एज़्योर रिसोर्स ग्रुप के साथ, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? एज़्योर डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं ईआस, पास और सास। ईआस क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, पास क्या होता है? प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जैसे कि आप पहले क्या करते थे, आपको कोई एक मशीन चाहिए होती थी, आपको एक सेपरेट एक वर्चुअल मशीन चाहिए होती थी, तो आप क्या करते थे, आप उसको रेंट पे लेते थे या खरीदते थे, आप एक नया सर्वर बनाते थे, देन उसके बाद उस पे काम करते थे, जैसे ऑन प्रेमिसेस में होता था। अब क्या होता है कि क्लाउड आपको एक अगर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए, तो आप नॉर्मली एक वर्चुअल मशीन, आप एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बनाओ या आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, तो आप अपनी वर्चुअल मशीन वहाँ पे बना सकते हो। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं, ऐप सर्विसेज़ होती हैं, तो आप ये सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। पास जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, तो आपके डिफरेंट टूल्स आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिक्वल हुआ, आपका स्टोरेज अकाउंट हुआ, ये सब आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। सास एज़ इन सॉफ्टवेयर एज़ अ सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, तो इसके अंदर आपका क्या होता है कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी सर्विसेज़ चाहिए ओवर द इंटरनेट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 चाहिए, आप उसको
परचेज़ नहीं करना चाहते, आप नॉर्मली क्या करो, आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 365 आप एक सर्विस बनाओ, आप एक ईमेल सपोर्ट बनाओ, आप नॉर्मली उसको बनाओ और क्रिएट करो और उसको यूज़ करो। तो जितनी भी आपके कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के सारे सॉल्यूशंस आपके इन 3 कैटेगरीज़ में हैं। ये 3 कैटेगरीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। इसको हम जो भी एक नाम है, एक कैटेगरी है, उन कैटेगरी को हम एक्सप्लोर करेंगे एज़ इन रिसोर्स, एज़ इन सर्विसेज़ हमारे अपकमिंग सेशंस में, ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम फिर से बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपका ओवर द इंटरनेट काम करता है। ये इसके अंदर काफ़ी फ़ास्ट इनोवेशंस होती रहती है, मतलब ये अपनी कुछ सर्विसेज़ को बहुत एनहांस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि अभी इसके अंदर 200 सर्विसेज़ हैं इसके पास, एज़्योर के पास। तो टाइम टू टाइम इसके अंदर ये एनहांसमेंट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 200 सर्विसेज़ हो गई तो अब इन्होंने रोक दिया, ऐसा नहीं है। ये एनहांसमेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बहुत फ्लेक्सिबल हैं ये और डिफरेंट ये क्लाउड्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको पब्लिक क्लाउड, मतलब सबके लिए आपको ये क्लाउड चाहिए, सबके साथ आप शेयर करना चाहते हो। प्राइवेट क्लाउड मतलब आपको एक पर्सनल प्राइवेट क्लाउड चाहिए तो आपको प्राइवेट क्लाउड बना सकते हो। हाइब्रिड क्लाउड मतलब आपको अगर मिक्स क्लाउड चाहिए, मतलब पब्लिक भी प्राइवेट भी थोड़ा मिक्स सा चाहिए तो आप उसको हाइब्रिड क्लाउड बना सकते हो। ओके, आपको उसके बारे में थोड़ा-सा और जानना है तो मैं लिंक ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इसको पढ़ सकते हो। मतलब बट हमारे लिए एज़ इन डेवलपर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इसके थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं और बेनिफिट्स क्या हैं इसके, मतलब मैंने जैसे बताया एज़्योर की अराउंड 200 प्रोडक्ट्स हैं, 200 सर्विसेज़ हैं अभी तक और ये बहुत इनोवेटिव है, मतलब बहुत एनहांस करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं और सर्विसेज़ को ऐड करते रहते हैं, तो बहुत वास्ट है ये। डेटा आपका प्रोटेक्ट रहता है क्लाउड के पास। जैसे कि मैंने बताया अगर जो भी ऑन प्रीमिसेस डेटा था तो उसके साथ बहुत रिस्क थे। उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती थी। बट इसके अंदर क्या है, आप प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस करो और आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। हाई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है ये, हाई अवेलेबिलिटी मतलब अगर सपोज़ आपकी सर्विस डाउन हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो यूजिंग स्केलेबिलिटी आप क्या कर सकते हो उसके बहुत सारे इंस्टेंस बना सकते हो सर्विसेज़ के, ठीक है? जैसे कि इंस्टेंस ए, इंस्टेंस बी, इंस्टेंस सी, उस सर्विस का पर्टिकुलर सर्विस का आपकी ई-कॉमर्स साइट है, उसमें एक प्रोडक्ट मॉड्यूल है, तो आपने प्रोडक्ट मॉड्यूल के आपने 3 इंस्टेंस बना लिए, ठीक है? और उन 3 इंस्टेंस को अगर सपोज़ एक डाउन होता है, तो आपका दूसरा इंस्टेंस अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी एज़ एन फीचर आपको प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी मैंने वही बताया आपके आप डिफरेंट इंस्टेंसेस बना सकते हो अपने चॉइसेस के हिसाब से। इलास्टिसिटी इज़ समथिंग आप उसकी जो इंस्टेंस बना रहे हो, अगर सपोज़ आपके तीनों इंस्टेंस आपके यूटिलाइज़ हो गए, ठीक है? या फिर फेल हो रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा आप डिफरेंट रूल सेट्स कर सकते हो, रूल सेट बना सकते हो जो हम पढ़ेंगे, कैसे हम रूल सेट्स बनाते हैं और उसके हिसाब से आपका वो ऑटोमैटिकली आपका स्केलिंग कर देगा, स्केलिंग अप कर देगा, स्केलिंग डाउन कर देगा। मतलब वो फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। डिज़ास्टर रिकवरी मतलब कोई भी अगर फेलियर होता है तो वो ऑटोमैटिकली उसको हैंडल करता है, ठीक है? ये पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी है, मतलब हाइली अवेलेबल रहता है तो मतलब मैंने बोला कि फेल हो जा रहा है तो वो आपके दूसरे इंस्टेंस पे चला जाएगा। तो ये कहीं न कहीं सारी जो टर्म्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? जब आप इन सर्विसेज़ पे काम करना हम शुरू करेंगे ना, देखना शुरू करेंगे तो ये सब सारी टर्म्स आपको रियल समझ आनी शुरू होंगी कि ये है क्या। कंज़म्पशन बेस्ड मॉडल मतलब इसका जो मेन मॉडल होता है वो कंज़म्पशन बेस्ड मॉडल होता है। इसके और भी मॉडल्स होते हैं, मतलब मॉडल्स इन द सेंस कि प्राइसिंग की वाइज़ अभी तो हम फ्री टियर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसका प्लान लेते हो या फिर कुछ भी आप फ्री टियर के अंदर भी इवन आप कोई भी सर्विस बना रहे हो, सपोज़ मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बना लिया और मैंने उन स्टोरेज अकाउंट को ब्लॉब्स उसके अंदर कुछ डाल दिए, कुछ फाइल्स डाल दी या कुछ भी, ठीक है? उसके बाद मैं जितना उसको यूज़ करूँगी उतना ही मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मैंने उस सर्विसेज़ को डिलीट कर दिया या स्टॉप कर दिया तो फिर मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। ये इसका सबसे मेन और एक मोस्ट बेनिफिट है अज़्योर का ये कि आपको ये कंज़म्पशन बेस्ड मॉडल प्रोवाइड करता है। तो इसके कुछ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं कि आपको अज़्योर की साइड क्यों जाना चाहिए। अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डेफ़िनेटली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कोई भी चीज़ है। तो अगर आप सबसे पहले तो आपको अज़्योर पे अगर आपको काम करना है, तो
आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा उसके अंदर। एक्सपर्ट नहीं, एटलीस्ट उसके अंदर इंटरमीडिएट होना पड़ेगा कि कैसे सर्विसेज काम करती है, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, कैसे इसकी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप उसको सही से मैनेज नहीं करोगे, उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं न कहीं कॉस्ट कटिंग के अलावा आपको बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर आपको कॉन्फ़िगरेशंस, इसकी सिक्योरिटी सही से आप एक बार इसकी सही से कॉन्फ़िगरेशंस कर दो, देन सब कुछ सही है। तो ये था इसके बारे में कुछ, थोड़ा-सा ही जानेंगे, मतलब ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएँगे, मतलब हमें पता होना चाहिए, बस। एज़्योर कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें, तो मार्केट के अंदर बहुत सारे क्लाउड्स अवेलेबल हैं। एडब्ल्यूएस जो कि अमेज़न का है, एज़्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्लाउड खुद का गूगल का है, अलीबाबा क्लाउड आईबीएम का है, ठीक है? सो ये सेल्सफोर्स, ओरेकल, ये बहुत सारे हैं, और भी हैं, ठीक है? ये सारे फेमस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप पे ये 3 रहते हैं, एडब्ल्यूएस, एज़्योर और गूगल क्लाउड, और सबसे ज़्यादा एज़्योर और एडब्ल्यूएस के अंदर आपस में मतलब टक्कर सी रहती है कि ऑलमोस्ट, अगर लेकिन मैं बात करूँ, इनके बस सर्विसेज़ ये डिफरेंट इनकी कंपनीज़ हैं, जैसे कि अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ठीक है? आपस में एक-दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप इनकी सर्विसेज़ के बारे में देखोगे, नाम डिफरेंट है इनके, लेकिन इनके जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है, वो बिल्कुल सेम है। कहीं न कहीं थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशन इधर-उधर है, मतलब किसी में थोड़ी ज़्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट सब एक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें किस पे काम करना है, अपनी वेब एप्लीकेशन पे काम करना है, या फिर किसी वेब जॉब पे काम करना है, या किसी मोबाइल ऐप पे काम करना है, किसी भी चीज़ पे, तो एट एट द एंड ये एक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा अब इसके डिटेल एज़ी 204 जो हम ये पढ़ने वाले हैं, जो डेवलपर के लिए, स्पेशली एज़्योर डेवलपर के लिए होता है ये सर्टिफ़िकेशन, तो अब इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, डिटेल कोर्स डिस्कशन करेंगे। तो इसके डिफरेंट कोड्स होते हैं, मतलब अगर आप एज़्योर पे जाओगे, तो ये डिफरेंट कोड्स देता है। एज़ी 900, एज़ी 900, एज़ी मतलब एज़्योर, एज़ी 900 मतलब अगर आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानना है, मतलब इसकी डिटेल, इसकी क्या-क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डी बेनिफिट्स होते हैं, या फिर कुछ भी लिमिटेशंस, क्या-क्या ये कैसी कॉस्ट कटिंग्स होती हैं, इसके अंदर कितने प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं। तो अगर आपको उसके कोर फंडामेंटल्स को डीप में पढ़ना है, तो आप एज़ी 900 को जाके एक बारी पढ़ सकते हो, मतलब एज़ इन नॉलेज, बट नॉट रिकमेंडेड फुल्ली, ठीक है? बाकी इसके और भी बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, ये सारे कोर हैं इसके अंदर। एज़ी 104 होता है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर रोल में हो, तो आप एज़ी 104 सर्टिफ़िकेशन के लिए जा सकते हो। एज़ी 204 मेनली डेवलपर एसोसिएट के लिए होता है, ये अपनी मॉडिफ़िकेशन करता रहता है हर 6 मंथ्स में, 1 ईयर में। तो इसका पहले ये अराउंड 2 ईयर पहले ये अराउंड इसका नाम था एज़ी 203, इन्होंने फिर इसको अपग्रेड करके एज़ी 204 इसका कोड रख दिया। ये स्पेशली डेवलपर एसोसिएट के लिए होता है, ठीक है? एज़ी 400 जो कोड होता है आपका, वो डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप डेवऑप्स से रिलेटेड आप सर्टिफ़िकेशन लेना चाहते हो, तो आप एज़ी 400 के लिए जा सकते हो। एज़ी 303 और एज़ी 304 आपका आर्किटेक्ट रोल्स के लिए होता है, और एज़ी 500 सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए होता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसके कोर्स के बारे में चलते हैं और कोर्स के बारे में जानते हैं हम। तो हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। नीचे आप जाओगे तो इसके अंदर ये सारे 5 कैटेगरीज़ हैं। मेनली क्या है, डेवलप एज़्योर क्लाउड, सॉरी, एज़्योर कंप्यूट सॉल्यूशन, जिसकी जो क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम के अंदर अराउंड 25 टू 30% रहता है। डेवलप एज़्योर स्टोरेज, जिसका क्राइटेरिया अराउंड 15 टू 20% रहता है। एज़्योर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, जिसका क्राइटेरिया अराउंड 20 टू 25% रहता है। मॉनिटर, ट्रबलशूट एंड ऑप्टिमाइज़ एज़्योर सॉल्यूशन, कोई भी आपको मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है? ट्रबलशूटिंग करनी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसका क्राइटेरिया, मतलब सबका अप्रॉक्स 15 से लेकर 25% तक रहता है सबका। और ये सारे सेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 70 परसेंटाइल लेके आना होता है एटलीस्ट, ठीक है? और सारे सेक्शन के अंदर, ये जितने भी 5 सेक्शन हैं, उन सब के अंदर पास होना पड़ता है, ठीक है? तभी आप ये सर्टिफिकेशन क्लियर कर पाओगे।
अगर हम इसके डीप में जाएँ थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में, एज़्योर कंप्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या-क्या आता है, ठीक है? जो हम कंटेनर बनाते हैं, ठीक है? तो ये कंटेनर सर्विस एक प्रोवाइड करता है एज़्योर कंटेनर इंस्टेंसेस। अगर आपको एक इमेज बनानी है, उस इमेज को आपको एज़ इन कंटेनर आपको डिप्लॉय करना है, उसको पब्लिश करना है, तो उसके लिए सर्विसेज़ के बारे में हम जानेंगे। एसीआई दैट इज़ एज़्योर कंटेनर इंस्टेंसेस, और उसको कैसे हम उसको पब्लिश करेंगे यूजिंग एन एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, कैसे हम प्रॉपर आगे पढ़ने वाले हैं, इसके लिए प्रॉपर एक लेक्चर रहेगा। ऐप सर्विसेज़, कैसे हम ऐप सर्विसेज़ बनाते हैं। ऐप सर्विसेज़ क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे को कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है, सपोज़ एमवीसी में, डॉट नेट कोर में, किसी चीज़ में भी, उसके बाद उसको हमें डिप्लॉय करना है, तो वो प्रॉपर एक वेबसाइट की तरह काम करेगी। उसके अंदर कैसे हम लॉगिन को अगेन लॉगिंग, अगर हमको लॉगिंग लगानी है, तो कैसे उसको डायग्नोस करेंगे, कैसे उसको इनेबल करेंगे, कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग को, कॉन्फ़िगरेशंस को। ऑटो स्केलिंग, उसके कैसे हम इसके अंदर स्केलेबिलिटी के रूल सेट्स बनाएँगे, ये सब सारा इसके अंदर वेब ऐप के अंदर आता है। एज़्योर फंक्शंस, मतलब अगर आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज़्योर फंक्शंस, अगर हमारे को कोई वेब जॉब बनानी है जो कि आपकी क्लाउड पे चले नॉर्मली, ठीक है? पहले वेब जॉब होता था, वेब जॉब भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो एडवांस वर्ज़न है वो एज़्योर फंक्शंस है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल चीज़ें होंगी इसके अंदर सारी। कैसे ट्रिगर्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के एज़्योर फंक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद सेशन आता है आपका एज़्योर स्टोरेज का, जिसका क्राइटेरिया भी अराउंड 15 टू 20% रहता है, ठीक है? इसके अंदर आपकी सर्विसेज़ आती हैं एज़्योर कॉस्मोस डीबी, ठीक है? जिसके अंदर आप डिफरेंट डीबीज़ के बारे में बात करेंगे हम, जो नोएसक्यूएल के डीबीज़ होते हैं, कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, ठीक है? ग्राफ, ठीक है? बहुत सारे इसके अंदर डीबी होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, उसकी सर्विसेज़ हम क्रिएट करेंगे, डिफरेंट उसके क्राइटेरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सिमिलरली सिक्योरिटी, थर्ड सेशन आ जाता है सिक्योरिटी के बारे में, जिसका क्राइटेरिया भी अराउंड 20 टू 25% रहता है, जिसके अंदर हम कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डिफरेंट वेज़, कैसे हम अपने सीक्रेट्स को, जो हमारे जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग्स होती हैं या फिर कुछ भी हमारी यूनिक एक आईडी है, उसको हम कैसे सिक्योर करते हैं यूजिंग एज़्योर कीवर्ड्स, ठीक है? तो ये मेनली सिक्योरिटी का ही सेशन है, कैसे हम अपनी एज़्योर सर्विसेज़ को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इसके अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। मॉनिटर, ट्रबल शूट, ऑप्टिमाइज़, इसका क्राइटेरिया अराउंड 15 टू 20% है। तो बेसिकली हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है? ट्रैक कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसके अंदर अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम कैशिंग लगा सकते हैं यूजिंग रेडिस, कैसे उसके अंदर सीडीएन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम एप्लीकेशन इनसाइट्स, मतलब उसको ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रेसेस लगा सकते हैं, लॉग्स लगा सकते हैं, अलर्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन इनसाइट्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है? एपीआई मैनेजमेंट, अगर सपोज हमने कोई एपीआई बनाई है और उसके अंदर रेट लिमिटिंग लगाना है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब उसको प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है हमारे को अपनी एपीआई से रिलेटेड, तो ये सारी पॉलिसीज़ हम सेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये सारा थर्ड पार्टी सर्विसेज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सब इसके अंदर है। इवेंट बेस्ड सॉल्यूशन, कैसे हम इवेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे इवेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एज़्योर इवेंट ग्रिड के बारे में, इवेंट हब के बारे में, मैसेजिंग सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, एज़्योर सर्विस बस, ठीक है? उसके अंदर वन टू वन कैसे क्यू होती है, उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, वो सब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट ये एक्सप्लोरेशन है, मैं ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। तो अगर हम सिंपल अगर ईज़ी 204 के बारे में बात करें, तो ये इसका सिलेबस है, बट अगर हम एजी 204 को भी साइड में रख दें, तो अगर आप ये सारा कवर कर लेते हो ना, तो अगर आप चाहे सर्टिफिकेशन क्लियर कर पाओ या नहीं कर पाओ, आप डेफिनेटली प्रो हो जाओगे एज़्योर के अंदर। अगर आपने ये सारी सर्विसेज़ को सही से डेवलप कर लिया और इसको समझ लिया ना, तो मतलब कोर सर्विसेज़ यही हैं। मतलब अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट भी करना है, तो आप ये कोर सर्विसेज़ हैं, इनके बारे में अगर आपने पढ़ लिया, तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है? कुछ भी आपको अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ। नेक्स्ट चलते हैं। वाओ! सेटअप एज़्योर अकाउंट, अगर मेरे को अब
मैं सब्सक्रिप्शन तो नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर मेरे को फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैंने ये लिंक डाला हुआ है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि क्रिएट एज़ योर फ्री अकाउंट। तो जब भी आप क्रिएट करते हो, ये आपकी एक यूआई स्क्रीन आती है, ठीक है? इस यूआई स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बिल्ड इन द क्लाउड विद एन एज़्योर फ्री अकाउंट, ठीक है? तो आप स्टार्ट फ्री जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको एक लॉगिन या साइन अप के लिए आएगा। तो आप उस पे साइन अप करना, अपनी एक नई ईमेल आईडी बनाना, उससे आप साइन अप करना, आपकी कुछ डिटेल्स माँगेगा वो, फिर उसके बाद आप इधर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप उसके अंदर सारा मतलब प्रोसेस फॉलो करोगे, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? आपका एक फ्री ट्रायल वर्ज़न क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको क्या देगा, पॉपुलर सर्विसेज, जो भी इसकी पॉपुलर सर्विसेज होती हैं, आपके उसको डिटेल में अगर जाएंगे, तो नीचे आप देख सकते हैं ये सारी इसकी पॉपुलर सर्विसेज, जैसे वर्चुअल मशीन हुई, सीक्वल डेटाबेस हुआ, ब्लॉक स्टोरेज हुआ, ठीक है? तो और भी होती हैं इसकी, ठीक है? तो ये सारी पॉपुलर सर्विस आपके लिए 12 मंथ के लिए फ्री हो जाएंगी इस फ्री ट्रायल अकाउंट के अंदर। और आपको 55 प्लस अदर सर्विसेज तो हमेशा ही फ्री मिलेंगी इसके अंदर। अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि कॉस्मो डीबी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है? एज़्योर ऐप सर्विसेज़ आपको फ्री में मिलेगा, एज़्योर फंक्शन हमेशा आपको फ्री में मिलेगा, एज़्योर इवेंट ग्रिड आपको हमेशा फ्री में मिलेगा। मतलब आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ इस फ्री अकाउंट के साथ आपको $200 आपको मिलेंगे, जो कि 30 डेज़ के लिए आपको मिलेंगे, जिसके साथ आप 30 डेज़ मतलब अराउंड आपको 15,000 मिलेंगे। मैं आपको अगर यहाँ पे नोटिफ़िकेशन, मैंने बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है, जो कि एक फ्री ट्रायल वर्ज़न है, जिसके अंदर आपको अराउंड इंडियन करेंसी में आपको 15,800 क्रेडिट मिलेगा, ठीक है? आप इसके साथ क्रिएट करो, जैसे ही अगर आपको लगता है कि ये फिनिश हो गया है, ये क्रेडिट फिनिश हो गया है, तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट करके इस तरह से एक और फ्री ट्रायल वर्जन बना सकते हो। बट मेक श्योर जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या कुछ भी यूज़ करो, तो आप उसके नेट बैंकिंग में जाके वहाँ से आप उसका जो उसकी ऑटो रिन्यू पॉलिसीज़ हैं, उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन की, आप वहाँ से उसको डीएक्टिवेट कर दो, जिससे कि आपके कुछ भी आपके जैसे 30 डेज पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका फ्री अकाउंट क्रिएट करो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। हम एज़्योर पोर्टल एंड मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसके पोर्टल को। तो नॉर्मली अगर आप टैब के अंदर जाओगे और लिखोगे portal.azure.com, तो आपका ये पोर्टल आपका खुल जाएगा। इस पोर्टल के अंदर एक बार इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, जो हम अपने सारे लेक्चर सीरीज में इसको मेनली हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये सबसे टॉप पे आपका ये सर्च बार होता है। अगर आपको कोई भी सर्विस, कोई भी डॉक, कोई भी रिसोर्स आपको सर्च करना है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे टाइप करो, आप उसको सर्च कर सकते हो। क्लाउड शेल, आप इसको हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। ये क्लाउड शेल होता है अगर आपको कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है यूजिंग एज़्योर सीएलआई, यूजिंग एज़्योर पोर्टल, ठीक है? मतलब पोर्टल के थ्रू जो भी हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे, वो हम ऐसे भी कमांड लाइन के थ्रू या पावर शेल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली पोर्टल पे भी, ठीक है? ये फ़िल्टरिंग के लिए होता है, ये नोटिफ़िकेशन के लिए होता है, ये सेटिंग्स हैं। आपको कोई भी सेटिंग, कोई भी थीम चेंज करनी है, कुछ भी आपको सेटिंग करनी है, इसके अंदर कर सकते हो। ये हेल्प के लिए होता है, ठीक है? ये आपका मेन अकाउंट है, प्रोफ़ाइल के लिए होता है। ये आपका क्या है, डैशबोर्ड है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जो भी आप सर्विस न्यूली क्रिएट कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पे ये मेन सेंटर में आपका ये डैशबोर्ड दिखता है। आप नया डैशबोर्ड भी बना सकते हो, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओगे, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके आप अपना न्यू डैशबोर्ड भी बना सकते हो। मेन आता है इसका ऑल सर्विसेज़। जैसे ही आप इस पे ऑल सर्विसेज़ पे आप क्रिएट करते हो, तो ये आपको सारी सर्विसेज़ यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि सारी फेमस सर्विसेज़ हैं, जैसे कि रिसोर्स ग्रुप, ऐप सर्विस, फंक्शन ऐप, SQL डेटाबेस, एज़्योर सिक एज़्योर कॉस्मोस डीबी, वर्चुअल मशीन, लोड बैलेंसर, स्टोरेज अकाउंट, वर्चुअल नेटवर्क, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और भी बहुत सारी, ठीक है? तो अगर हम इसके ऑल रिसोर्सेज़ में जाते हैं, सॉरी, बैक करते हैं। ये हम ऑल सर्विसेज में आ गए, ठीक है? ऑल सर्विसेज के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन्होंने कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया है। इस कैटेगरी के अंदर में अगर जनरल में जाएं, तो जनरल में जो भी आपकी रीसेंट एक्टिविटीज होती हैं, या जो भी आपने काम किया, सब्सक्रिप्शन, ये सब सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, ठीक है? मैनेजमेंट ग्रुप, मार्केट प्लेस, टेम्पलेट, ये सब थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मतलब जैसे ये जनरल है कि आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए,
ये कुछ भी आपको प्रीव्यू फीचर्स देखने हैं, फ्री सर्विसेज देखनी है, कुछ भी, आप जस्ट उस पे क्लिक करो और उसके अंदर आप जा सकते हो। जैसे कि अगर हम सब्सक्रिप्शन में हम जाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास अभी एक सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल वर्जन, ठीक है। इस फ्री ट्रायल वर्जन के अंदर हम ये मतलब मैं इसको पिन करती हूँ डैशबोर्ड पे, तो ये हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन है, मुझे और ऐड करना है, मुझे और खरीदना है, तो मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगी और मैं अपना एक नया सब्सक्रिप्शन ले सकती हूँ, ठीक है। मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस के अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं आप यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हो, या फिर कोई भी सर्विस अगर आपको एज़्योर प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपको एक ईमेल थर्ड पार्टी सर्विस चाहिए, तो आप जैसे सेंडग्रिड चाहिए तो आप यहाँ पे नॉर्मली इसको लो, इसको सब्सक्राइब करो और इसको आप क्रिएट कर सकते हो। या कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो वो आप मार्केट प्लेस में आपको मिल जाएगी, एक टाइप से आपकी एज़्योर की मार्केट है, तो आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हो, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट आपको उस टाइप की सर्विस बनानी है, तो ये सारी सर्विसेज आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएंगी। कंप्यूट जो हमने ईआस पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो जो ये कैटेगरी आती है कंप्यूट में, तो इसमें जो फेमस सर्विसेज हैं वो आपको सारी यहाँ पे दिख रही हैं। वर्चुअल मशीन, फंक्शन ऐप, क्यूबरनेट्स, ओएस इमेज, बहुत सारी हैं। वर्चुअल मशीन क्लासिक मतलब पुराना वर्जन इसका, ऐप सर्विसेज, अवेलेबिलिटी सेट्स, ये सब सारी चीज़ें हम जो जो इसकी फेमस हैं वो सब हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर लोड बैलेंसर्स, वर्चुअल नेटवर्क्स, फायरवॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। स्टोरेज के अंदर स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं हम, ये इसके अंदर मेन है। वेब के अंदर ऐप सर्विसेज, नोटिफिकेशन हब, एपीआई मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है आपको। मोबाइल के अंदर अगर आपको ऐप सर्विस बनानी है, मतलब मोबाइल के लिए आपको बनानी है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। नोटिफिकेशन हब बनाना है आप तो बना सकते हो, ये मोबाइल कैटेगरी में आता है। कंटेनर आपको बनाना है क्यूबरनेट से रिलेटेड या कंटेनर इंस्टेंस से रिलेटेड, आपको रजिस्ट्री करनी है, उसको डिप्लॉय करना है यूजिंग कंटेनर, तो आप यहाँ से बना सकते हो। डेटाबेस में आपको ये डिफरेंट डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है, जैसे नो सिक्वल डेटाबेस में आपको कॉस्मोस डीबी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास, मोंगो डीबी, कैसेंड्रा, ग्राफ, बहुत सारे आते हैं। सिक्वल डेटाबेस आपको बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, मिक्स्ड रियलिटी, इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, डेवऑप्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका कीवर्ड्स वगैरह आते हैं इसके अंदर। डेवऑप्स, अगर आप डेवऑप्स का आए हो तो आप डेवऑप्स से रिलेटेड कुछ सेटअप करना चाहते हो, एप्लीकेशन इनसाइट्स वगैरह, मॉनिटरिंग, बहुत सारी है। और अगर आपको इन कैटेगरीज में नहीं मिलती तो आप नॉर्मली मार्केट प्लेस में जा सकते हो, यहाँ पे जाओ ऑल सर्विसेज में और आप जनरल में जाके मार्केट प्लेस में जाओ और उस सर्विस को सर्च करो, आप बना लो। जैसे सेंडग्रेड आपको चाहिए, स्पीच टू टेस्ट चाहिए, तो आप वहाँ से आप नॉर्मली इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे एक गो थ्रू था, जब भी आप इसका एक फ्री अकाउंट बना लोगे तो आप इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इससे फैमिलियर हो जाओ। सब्सक्रिप्शन, अभी हमने देखा है जियो सब्सक्रिप्शन, अभी हमने पोर्टल पे देखा कि हमारे पास हमने जो एक फ्री अकाउंट बनाया तो हमारे पास एक फ्री ट्रायल वर्जन था, एक फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन था। तो ऐसे सब्सक्रिप्शन हम मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। फ्री तो हमारे पास एक ही रहेगा, ठीक है। अगर हमारे को कुछ भी परचेज करना है तो हम डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस को परचेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप कैन इंक्लूड मल्टीपल एजियो सब्सक्रिप्शन। अगर आपको इन सारे सब्सक्रिप्शन को मैनेज करना है तो इसके ऑन द टॉप क्या होता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, आप इसको एज एन कपल कर सकते हो, उसका पेरेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ग्रुप होता है इन सारे सब्सक्रिप्शन के टॉप में। तो आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है, एक डेवलपमेंट का नहीं है, बट एज इन इसको आप प्रॉपरली इसको मैनेज करना चाहते हो, आपका पर्सनल अकाउंट है तो उसके लिए है। ये ऑप्शनल है, मतलब सही से इसको मैनेज करने के लिए, और कुछ नहीं है, क्या। रिसोर्स ग्रुप्स क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये जितनी भी मैंने बताया आपको, कोई भी अगर आपको रिसोर्स क्रिएट करना है तो आपको एक रिसोर्स ग्रुप चाहिए होता है। तो कोई भी जो रिसोर्स ग्रुप होता है वो किसी सब्सक्रिप्शन का पार्ट होता है। आपको कोई भी अगर आपको रिसोर्स क्रिएट करना है या कोई भी रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है या कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। बिना सब्सक्रिप्शन के आप कोई भी सर्विस क्रिएट नहीं कर सकते हो, चाहे वो रिसोर्स ग्रुप ही क्यों ना हो, ओके। रिसोर्स ग्रुप के अंदर सर्विसेज आती हैं, मतलब मेरे पास सपोज एक वेब सर्विस है और एक मेरे पास स्टोरेज अकाउंट है, तो मैंने एक स्टोरेज अकाउंट और एक ऐप सर्विस अपनी एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल दी, RG1।
तो इसी तरह से हम ये थोड़ी सी हिरार्की चलती है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो। मतलब अगर मैं जाऊँ पोर्टल के अंदर और यहाँ पे मैं मैनेजमेंट ग्रुप में जाती हूँ, तो मैनेजमेंट ग्रुप में आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ऐड सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐड सब्सक्रिप्शन मतलब मेरे को और कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप इसके अंदर सेव कर सकते हो, इसके अंदर मूव कर सकते हो, और कोई भी नया क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक ग्रुपिंग कर सकते हो बेसिकली। इसके बाद हम चलते हैं एजियो टूल इंस्ट्रक्शंस पे, सॉरी इंट्रो एजियो टूल्स इंट्रोडक्शन पे। तो अब हम इसके टूल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, कैसे हम इसके टूल्स को यूज़ करने वाले हैं, कैसे हम इससे रियल डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके 4 टूल्स होते हैं। एग्जैक्टली इसके 5 होते हैं, बट हम जो 5th वन है आर्म टेम्पलेट्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे एजियो जीआई पोर्टल, एजियो सीएलआई, एजियो पावरशेल और एजियो क्लाउड शेल। इन सब के बारे में हम गो थ्रू करेंगे, इनका सेटअप करेंगे, कैसे इनके थ्रू हम कोई भी सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सब हम थोड़ा सा देखेंगे। बेसिकली एजियो जो जीआई पोर्टल होता है, मतलब ये वाला जो पोर्टल होता है, अगर हमारे को नॉर्मली, क्योंकि ये एक जीयूआई पोर्टल, आपको यूआई के थ्रू अगर आप क्रिएट करने जा रहे हो कोई भी रिसोर्स, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। बिकॉज रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता है कि अगर आप उससे क्रिएट करोगे तो एक दो सर्विसेज अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए ठीक है, तो लेकिन अगर आपको 12 वीएम्स बनाने हैं, 12 ऐप सर्विसेज बनानी है, तो उससे बहुत ट्रिकी हो जाता है और बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, और इसके अंदर एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसको प्रेफर नहीं किया जाता है एजियो जीयूआई पोर्टल को, इसलिए हम मेनली प्रेफर करते हैं एजियो सीएलआई को और एजियो पावरशेल को। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करें लोकली, तो इसके बारे में, अगर आप एजियो सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप नॉर्मली इस लिंक पे अगर हम जाएं, तो इस लिंक के अंदर अगर हम जाएंगे, तो अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हो, आपको सीएलआई सेटअप करना है अपने लोकली, तो आप विंडोज़ मशीन पे, तो आप नॉर्मली इस पे क्लिक करो और ये आपका डाउनलोड कर देगा, आप उसको इंस्टॉल करना, फिर आपका ये सीएलआई सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मैक पे हो, तो मैक में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मैक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक होम ब्रू डालना पड़ेगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा। जो भी मैक मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो अवेयर होंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ भी इस टाइप का इंस्टॉलेशन, आप क्यूबरनेट्स या कुछ भी इंस्टॉलेशन करते हो, आपको होम ब्रू की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसको सेटअप करो, इसके लिए आपको ये कमांड चलानी पड़ती है। इस उसके बाद आप क्या करोगे, आपका वो सेटअप हो जाएगा एज़्योर सीएलआई। आपको अगर एज़्योर पावरशेल, आपको सीएलआई यूज़ नहीं करना है, आपको पावरशेल यूज़ करना है, तो अगर आप मैक मशीन पे हो तो आप सेम आपको होमब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इस लिंक को फॉलो करना, मैं इसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर उसके बाद आपको ये मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आप इसको इम्पोर्ट कर लेना ईज़ी मॉड्यूल का, फिर आप कोई भी कमांड रन कर सकते हो पावरशेल वाली। अगर आप पावर शेल को विंडोज़ मशीन में डालना चाहते हो, तो ये लिंक मैंने डाला हुआ है, आप इसको फ़ॉलो करो और नॉर्मली आप लिंक पे जाओ और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा या कोई भी कमांड का, आप उसको अपने टर्मिनल पे या सीएमडी पे आप उसको रन करो, तो आपका वो सेटअप हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना के आपको प्रॉपर एक बारी फिर से समझा दूँगी। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं एज़्योर कमांड सीएलआई पावरशेल पोर्टल क्लाउड एंड पोर्टल जीयूआई। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैंने सेटअप किया हुआ है एज़्योर सीएलआई का, पावरशेल का, तो अगर मुझे अब इस कमांड्स के बारे में जानना है, तो आप कमांड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होती हैं, तो आप इसको कैपिटल में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो अगर सबसे पहले मेरे को सारी कमांड्स के बारे में जानना है, तो नॉर्मली मैं एज़ी हाइफ़न हाइफ़न हेल्प अगर करूँगी, तो मेरे पे जो भी रिक्वायर्ड कमांड्स है वो मेरे पास आ जाएँगी। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे एज़ी हाइफ़न हाइफ़न हेल्प, तो आप देखोगे इसमें मेरे पास जितनी भी रिक्वायर्ड कमांड्स हैं, जो मतलब बहुत फेमस हैं, ईज़िली यूज़ की जाती हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। आपको लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, अपग्रेडेशन करना है, वर्जनिंग करनी है आपको, ठीक है, वेब ऐप क्रिएट करनी है, तो ये आपको सारी कमांड्स आपको विद इंट्रोडक्शन मिल जाएंगी।
ठीक है। अगर हम नॉर्मल कमांड्स के बारे में जाने कि मेरे को अगर इसका वर्जन चेक करना है, क्या वो इसका वर्जन है एजी हाइफन हाइफन वर्जन, तो ये मेरे को वर्जन बताएगा कि मैं 2.46.0 वर्जन यूज़ कर रही हूँ। ये मैं एज़्योर CLI की बात कर रही हूँ। ये मैंने टर्मिनल ओपन किया और उस पे मैंने ये अपनी कमांड्स चलाई हैं, इससे मेरा एजी मेरे को वर्जन पता चला। ठीक है। अगर मेरे को अब इसको पोर्टल पे लॉगिन करना है, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली कनेक्ट करना है अपना पोर्टल, ठीक है, जिस पे मेरी सर्विसेज क्रिएटेड हैं या फिर कुछ भी जो मेरा क्लाउड है, मेरे को अपना लोकली उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कमांड होती है एजी लॉगिन। अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये क्या करेगा, एक अलाउ करेगा, इसको मेरे को क्लिक करना होगा। नाउ ये लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लॉगिन हो गया है, जो भी मेरा अकाउंट था। ठीक है। अब मैं इसके अंदर अकाउंट के अंदर इन हो चुकी हूँ, ये मेरा कनेक्ट हो गया। ठीक है। अगर मेरे को अब कनेक्ट नहीं करना है, मेरे को डिस्कनेक्ट करना है, तो आप नॉर्मली इसके अंदर आप, ठीक है, PWSH, ठीक है। PWSH से क्या होगा, आपको वर्जन पता चल जाएगा। और ये मैं लॉगिन हो गई, तो सबसे पहले आपको PWSH चलाना पड़ेगा आपको पावर शेल में मूव होने के लिए, जिससे आपको वर्जन पता चलेगी और अब से CLI से पावर शेल में मूव हो जाओगे। अभी हम क्या हो गए, लॉगिन हो गए। आपको ये दिख रहा है कि मेरा ये ईमेल आईडी दिखा रहा है, अकाउंट दिखा रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं पावर शेल अगर कमांड्स पे जाती हूँ और अगर मैं इसको अब डिस्कनेक्ट करती हूँ, तो आप इस कमांड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ये पासवर्ड मांग रहा है, ये हम डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है। ये था हमारा, अगर आपको लोकली कनेक्ट करना है CLI और पावर शेल के थ्रू। अब नेक्स्ट चलते हैं एज़्योर कनेक्ट प्रोसेस वाया पोर्टल। अगर मुझे पोर्टल क्लाउड को इसको पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करना है, तो मैं इसको कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो जैसे ये मैं लॉगिन हूँ, तो ये आप यहाँ पे टॉप पे देखोगे, यहाँ पे क्लाउड शेल है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो आप फर्स्ट टाइम अकाउंट हो तो आपको एक क्रिएट स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से आप एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करोगे। ये मतलब कोई भी आप कमांड रन करते हो तो उसके लिए कमांड की ज़रूरत होती है। ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये आपके पास इस तरह से ब्लू स्क्रीन आ जाती है, नीचे एक टर्मिनल खुल जाता है। ठीक है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स वगैरह में जाके आप मतलब प्रॉपर जो भी आप लोकली काम कर रहे हो, आप सीधा पोर्टल पे भी काम कर सकते हो। मतलब आपको अगर लोकली इसको सेटअप नहीं करना है, बट बेटर है आप एक बार इसको सीख लो, ज़्यादा बेटर है। लोकली करना बहुत ईजी होता है। आप अगर इसका CLI चलाना चाहते हो तो आपको बैश में मूव करना पड़ेगा, और अगर आपको पावर शेल कमांड चलानी है तो आपको इसके अंदर पावर शेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ एजी लॉगिन, तो ये आपका नॉर्मली आपका लॉगिन हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी पोर्टल के अंदर हो तो वो ओपन हो गया। आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ये कोड डालना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से आप लॉगिन हो जाओगे। ये थोड़ा सा स्लो है, मतलब लोकली ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, बट आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कमांड जो हमने लोकली चलाई है, अब एजी लॉगिन, अगर मेरे को एजी लॉग आउट चलाना है तो आप यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी कमांड चलानी है तो आप इस तरह से चला सकते हो। अब जैसे कि अब मेरे को पावर शेल वाली कमांड चलानी पड़ती है, तो आप यहाँ से स्विच हो जाना। स्विच होने के बाद अगर हम कमांड्स की बात करें, मैं फिर से कनेक्ट एजी अकाउंट करती हूँ और एंटर करती हूँ। ओके। ठीक है। इसने मेरे को लिंक दे दिया और कोड दे दिया। कॉपी करती हूँ मैं कोड को और मैं यहाँ पे डालती हूँ उसको, नेक्स्ट करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ अपना अकाउंट,
कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाती हूँ मैं, तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सॉरी अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अब मेरे को डिस्कनेक्ट करना है, तो डिस्कनेक्ट वाली कमांड एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। एंटर, ये हम डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो इससे हम किस तरह से हम पोर्टल के थ्रू हम एज्योर पोर्टल के क्लाउड शेल से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हमारे को लोकली कनेक्ट होना है तो हम कैसे हो सकते हैं, CLI और पावर शेल। तो ये आप थोड़ा आप खुद से आप ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट्स में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के थोड़ा सा मैं आपको और बता दूंगी, थोड़ा डीप में बता दूंगी। ओके, आगे चलते हैं। अगर मेरे को पोर्टल के थ्रू बनाना है, ठीक है, तो पोर्टल के थ्रू मेरे को कुछ भी बनाना है, कुछ भी चलाना है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि अगर हम रिसोर्स ग्रुप की बात करें तो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो तब देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं रिसोर्स ग्रुप्स के बारे में। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बताया रिसोर्स ग्रुप एक की फीचर है जो कोई भी सर्विस, कोई भी रिसोर्स बनाने के लिए आपको ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना उसके आप कोई भी सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो। ओके, हर रिसोर्स ग्रुप की एक अपनी एक लोकेशन होती है, मतलब आपको इस रिसोर्स ग्रुप को किस लोकेशन में डालना है, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, किसी भी ईस्ट यूएस में, किसी भी लोकेशन में डालना है, तो आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करना मैंडेटरी होता है। रिसोर्स कैन एग्जिस्ट इन ओनली इन वन रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, मतलब आपका अगर आपने कोई एक ऐप सर्विस बनाई है या आपने कोई एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है, तो आपने उस स्टोरेज अकाउंट को किसी रिसोर्स ग्रुप के साथ एसोसिएट कर दिया। ठीक है, और सेम स्टोरेज अकाउंट आप किसी और रिसोर्स ग्रुप 2 के साथ एसोसिएट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सर्विस को आप सिर्फ एक ही रिसोर्स ग्रुप के साथ एसोसिएट कर सकते हो। रिसोर्सेज आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजन में होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट उसके हिसाब से आप सर्विसेज बना सकते हो, या फिर आप उसके हिसाब से आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका एक रिसोर्स ग्रुप किसी और रीजन में हो, रिसोर्स ग्रुप आपका किसी और दूसरे रीजन में हो। रिसोर्स ग्रुप कैन बी मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, मतलब अगर आपको रिसोर्स ग्रुप को मूव करना है, रिसोर्सेज को मूव करना है, आपको स्टोरेज अकाउंट, जैसे कि आपने किसी एक स्टोरेज अकाउंट को रिसोर्स ग्रुप 1 के साथ एसोसिएट कर दिया इनिशियली, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को अब ये रिसोर्स मेरे को दूसरे रीजन में जाना है, दूसरे रिसोर्स ग्रुप के रीजन में डालना है, तो आप इजिली आप उसको मूव कर सकते हो, वहाँ पे एक मूव का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर हम डिलीट कर दे रिसोर्स ग्रुप को तो क्या होगा, जो भी हमारा स्टोरेज अकाउंट होगा, मतलब उस रिसोर्स ग्रुप के साथ, मतलब एक कंटेनर है, मान लो एक सिंपल एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, आप उसके अंदर कुछ भी डालोगे, आप उसके अंदर पेन डाला, पेंसिल डाली, बुक्स डाली, तो अगर आप उस कंटेनर को फेंक दोगे, तो कुछ भी कर दोगे, जला दोगे, तो जो भी उसके अंदर सारी चीजें पड़ी होंगी वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो अगर आप किसी रिसोर्स ग्रुप को, एक कंटेनर को आप डिलीट करोगे, तो उससे एसोसिएटेड जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी सर्विसेज होंगी, वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, लॉक्स एंड अनलॉक्स, ये हम अभी रिसोर्स ग्रुप पे स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ से पोर्टल से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे अगर रिसोर्स ग्रुप, तो आपकी सबसे पहली जो सर्विस है वो आ जाएगी। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप देखोगी ये इसका एक डैशबोर्ड है। तो जो अभी हमने अपने क्लाउड शेल के लिए एक कंटेनर स्टोरेज अकाउंट बनाया था, तो उसके लिए इन्होंने एक अपना डिफ़ॉल्ट एक रिसोर्स ग्रुप बना दिया। ठीक है, अगर आपको टर्मिनल यूज़ नहीं करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम नया क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना। इसके अंदर आपके पास ये क्या है, पोर्टल का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसके अंदर क्या है, ये सारे टैब्स हैं, बेसिक, टैग्स, रिव्यू प्लस क्रिएट। अगर आपको इसके अंदर बेसिक डिटेल्स डालनी है तो ये क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप किसी सब्सक्रिप्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप रिसोर्स ग्रुप का नाम डालना, एक रिसोर्स ग्रुप का नाम डाल देंगे, टेस्ट RG। और मैंने जैसे बताया कि हर रिसोर्स ग्रुप किसी रीजन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन होती है वो आपकी रीजन, मतलब लोकेशन, किस लोकेशन के साथ आप इस रिसोर्स ग्रुप को एसोसिएट करना चाहते हो,
यहाँ पे आप इसकी जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ईस्ट यूएस आती है, आप कोई भी इसके अंदर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपके ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ठीक है? अभी हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट पे। मतलब आप कोई भी इस रिसोर्स ग्रुप के साथ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो जिससे कि आप ईज़िली फ़िल्टरिंग कर सको, बट ये ऑप्शनल है। आप अपनी मेन फ़िल्टरिंग को ज़्यादा अच्छे से कवर करने के लिए आप इसको ऐड कर सकते हो, कितने भी टैग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी हम इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट। रिव्यू प्लस क्रिएट मतलब ये सारे जो भी हमने टैब्स के अंदर इन्फॉर्मेशन डाली है, उसको ये वैलिडेट करेगा अपने एंड पे और उसके बाद आप इसको रिव्यू कर लिया इसने। अब यहाँ पे आपके पास सारा डिटेल्स आ गई जो आपने सेलेक्ट की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन, ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका आम टेम्पलेट से रिलेटेड है। ये एक और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, मतलब कुछ भी इसके अंदर एक्टिविटीज करनी है हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हमने CLI देखा, पावर शेल देखा, GUI पोर्टल जो अभी हम देख रहे हैं, क्लाउड शेल जो अभी हमने देखा, ठीक है? ये भी एक वे होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये आपका दिखा देगा रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। आप इसके सीधा आप गो भी जा सकते हैं, इस पे गो टू पे क्लिक करोगे तो या आप इसको पिन टू डैशबोर्ड, मतलब आपको सीधा आपके डैशबोर्ड पे अगर दिखाना चाहते हो तो आप उसको डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो उसको, ठीक है? ये आपका आपका रिसोर्स ग्रुप का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको उसको दिखना शुरू हो गया है। आप जैसे इसको देखोगे कौन से सब्सक्रिप्शन के साथ एसोसिएटेड है, क्या लोकेशन है, आप किसी अंदर कुछ भी मैनेज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे टेस्ट रिसोर्स ग्रुप, तो इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है? आपको इसे मैनेज करना है, इसको डिलीट करना है, तो ये सारी इसके अंदर ओपन इन मोबाइल व्यू करना है, इसकी एक्टिविटी लॉग्स चेक करनी है, तो हम धीरे-धीरे इसके बारे में जानेंगे, बट इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसके जो भी आपने टैग्स इसके अंदर ऐड किए थे, ठीक है? सिक्योरिटी पॉलिसीज़, लॉक्स लॉक्स इम्पोर्टेंट है, लॉक्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। इसकी कॉस्ट कटिंग्स आपको मतलब कितना ये आपके पास जो भी क्रेडिट है, कितना कॉस्ट ले रहा है ये, कितने आपको अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके कुछ रूल सेट्स आपको ऐड करने हैं। यहाँ पे प्रीव्यू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये अभी प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हुआ है, ये एक प्रीव्यू फेज़ में है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में प्रीव्यू दिखा रहा है। आपको कुछ चलते हैं टेस्ट आरजी। टेस्ट आरजी के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है? आपको अगर अलर्ट सेट करना है, मैट्रिक्स देख सकते हैं हम कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके अंदर, लॉग्स वगैरह। एक्सपोर्ट टेम्पलेट वही है, ये आर्म टेम्पलेट जो हम अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ सेटिंग्स हैं जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है? अभी हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये है लॉक्स। लॉक्स होते क्या हैं? लॉक्स क्या होते हैं बेसिकली, आपको अपने रिसोर्स ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी अगर आपने कोई भी रिसोर्स ग्रुप के साथ कुछ सर्विसेज़ आपने एसोसिएटेड कर दी, आपने कंटेनर के अंदर कुछ सर्विसेज़ डाल दी, बट आप चाहते हो कि मेरी सर्विसेज़ को कोई मतलब आप उसको रोल देना चाहते हो कि मैं लॉक्स लगाना चाहती हूँ कि इसके अंदर इधर रीड ओनली या डिलीट। रीड ओनली मतलब कि जो भी अगर कोई इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना चाहेगा या अपडेट करना चाहेगा तो वो उसको नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको वो रीड कर सकता है। तो अगर मैं इसके अंदर एक लॉक बना दिया टेस्ट रीड ओनली करके, कुछ भी नाम मैंने इसका दे दिया और इसको मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख जाएगा आपको, आप इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट मतलब नहीं चाहिए मुझे अब ये लॉग। और आपको अगर मेरे को डिलीट दूसरा ऑप्शन होता है डिलीट का, मतलब कि वो उसको कोई भी जो उसको मैनेज कर रहा है या जिसके पास इसका एक्सेस है, वो उसको अपडेट तो कर सकता है, ठीक है? रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है? डिलीट अगर हम रिसोर्स ग्रुप बनाएँ और यहाँ पे ओके कर दें, यहाँ पे अगर हम ओके कर दें तो इसके अंदर हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चलते हैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप। अगर हम यहाँ पे अब चलते हैं ओवरव्यू के अंदर और उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, हम इसको डिलीट करने की अगर हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो डिलीट करने के लिए क्या करना होता है, हमें इसे कॉपी करना होता है, मतलब हमें सेम एग्जैक्टली नाम डालना होता है यहाँ पे। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे टेस्ट आरजी करा। अगर मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा देखना, डिलीट रिसोर्स ग्रुप टेस्ट आरजी फील्ड।
हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इस पे लॉक्स लगा रखे हैं, सिक्योरिटी लगा रखी है। ठीक है, तो मैंने इस पे सिक्योरिटी लगा रखी है कि इसको सिर्फ रीड ऑनली कर सकते हैं या फिर डिलीट मतलब कैन नॉट डिलीट, डिलीट मतलब कैन नॉट डिलीट, अपडेट आप कर सकते हैं। अगर अब मैं अब रूल सेट्स को डिलीट कर देती हूँ, सपोज अब मेरे पास कोई रूल सेट नहीं है और मैं यहाँ पे चलती हूँ इसके ओवरव्यू में और इसको डिलीट करती हूँ, रिसोर्स ग्रुप को यहाँ से मैंने डिलीट किया, कॉपी किया नाम जो भी इसका रिसोर्स ग्रुप का नाम है और मैं इसको डिलीट करती हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। लॉक्स में चलते हैं, रिफ्रेश, कोई लॉक नहीं है। अब फिर से चलते हैं, आई थिंक उसको थोड़ा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, सी डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप टेस्ट आरजी, अब ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके लॉग्स डिलीट कर दिए। थोड़ा टाइम लेगा ये, उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको ये रिसोर्स ग्रुप, ये तो हमने अभी जीयूआई के थ्रू बनाया, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ से ये दिखना बंद हो जाएगा, अभी चल रहा है प्रोसेस में। ठीक है, तो ये मैंने जीयूआई के थ्रू बनाया। अगर मुझे इसे सीएलआई के थ्रू बनाना है तो कैसे हम इसको बना सकते हैं, इसके लिए कमांड होती है एजी ग्रुप क्रिएट, मतलब स्टार्टिंग होती है एजी से, मतलब कोई भी अगर मेरे को सीएलआई कमांड लिखनी है तो मैं यहाँ पे एजी लिखूंगी। रिसोर्स ग्रुप मतलब ग्रुप, इसको आप नॉर्मली ग्रुप के साथ इसको मेंशन करते हो या आप रिसोर्स ग्रुप भी मेंशन करते हो, लेकिन मोस्टली इसका कमांड जो होती है वो ग्रुप के साथ, मतलब किस सर्विस को आप बनाना चाहते हो उसका नाम। ठीक है, एजी मतलब मेन नाम, मेन कोड नाम, फिर उसके बाद किस सर्विस को आप बनाना चाहते हो, क्या इसके अंदर एक्टिविटी करना चाहते हो, वो उस रिसोर्स ग्रुप का क्या नाम देना चाहते हो आप, जैसे कि मैं अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम डेमो रिसोर्स ग्रुप देना चाहती हूँ, इसको किस लोकेशन पर डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर अब मैं लोकेशन यहाँ पे नहीं दूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट ईस्ट यूएस ले लेगा। ठीक है, तो जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो, टेक्स्ट डालना है तो आप टेक्स्ट डाल सकते हो। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और ये डिलीट हो गया मेरा, यहाँ पे अभी वो नहीं दिख रहा है, तो अगेन मैं अगर यहीं से पावर शेल में या फिर मैं दोनों से करके दिखा दूंगी आपको। अभी मैं पावर शेल सॉरी बैश में चलते हैं क्योंकि मेरे को सीएलआई कमांड चलानी है। अब मैं यहाँ पे इसको डालूंगी और मैं एंटर करूंगी तो easy login to setup account, oh I need to log in it again, मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, पहले मुझे इस लिंक पे जाना होगा, मुझे ये कोड डालना पड़ेगा और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट, कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब हम कमांड चलाते हैं अपनी और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम कमांड कॉपी कर लेते हैं, आप जितना इस कमांड्स को लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अभी मैं ठीक है, अब मैं इसको अगर चलाऊं एंटर करूं तो अभी क्या करेगा, आपका रिसोर्स ग्रुप एक क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये आपका इस नाम से रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब मेरे को जैसे कि ये तो मेरा क्लाउड शेल का था, अब मुझे इसको सपोज मेरे को एजी ग्रुप लिस्ट मेरे को देखना है कि मैंने कौन कौन से रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर मैं सेम यहाँ पे जाऊँ, मतलब अभी पावर शेल का मोड है तो मैं अभी फिलहाल यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ, तो मैं इसका देख लूंगी कि मेरे पास कितने रिसोर्स ग्रुप हैं। तो ये आपको एक जेएसएन स्ट्रक्चर देगा, उसमें बताएगा कि मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है रिसोर्स ग्रुप और एक ये पड़ा हुआ है। तो आप इस रिसोर्स में जाओगे, लिस्ट टाइप का है, एक ये पड़ा हुआ है मेरे पास और एक ये पड़ा हुआ है सेंट्रल इंडिया वाला, जिसकी लोकेशन सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर मेरे को इसको फिल्टरिंग करना है मतलब एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के साथ, तो मैं क्या करूँगी, एजी ग्रुप शो ग्रुप मतलब रिसोर्स ग्रुप को, और किसके साथ फिल्टर करना है, मेरे को ये वाला चाहिए। अगर फिल्टरिंग करनी है तो फिल्टरिंग कैसे करेंगे, ये कमांड होती है एजी ग्रुप शो माइनस हाइफन हाइफन, यहाँ चलते हैं और अब मेरे को, अब मैं एंटर कर देती हूँ तो इससे मेरे को सिर्फ ये जेसन मिल जाएगा इसके हिसाब से। मुझे लॉक्स लगाना है तो मेरे पास ये कमांड होती है लॉक लिस्ट, मेरे को कितने लॉक्स इसके अंदर लगे हुए हैं, डिलीट करना है मेरे को रिसोर्स ग्रुप, तो मैं सिंपली ये कमांड चलाऊंगी।
तो अभी यहाँ पे दिख रहा है, मैं अगर ये एजी ग्रुप डिलीट, मुझे डिलीट एक्टिविटी करनी है इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के साथ, और रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, एजी ग्रुप। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और मैं यहाँ से एंटर करती हूँ। आर यू श्योर? मुझे यस, मुझे डिलीट करना है इसको। जैसे ही आप इसको यस करोगे वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और कुछ टाइम बाद आपका ये डिलीट हो जाएगा। सेम ये एक्टिविटी आप पावर शेल के साथ कर सकते हो, ठीक है। एक बार ही हम ट्राई कर लेते हैं। पावर शेल मतलब यही सेम चीज़, आप यहाँ से इसको चेंज करके आप यहाँ से चला सकते हो। अभी हम लोकल से चलाते हैं क्योंकि हमारा लोकल से प्रॉपर सेट है। अगर हम चलते हैं ये आई थिंक ठीक है। अब मैंने क्या किया, कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, हमें कनेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी कमांड डालती हूँ, मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम मैं दे देती हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, न्यू एजी ग्रुप इस टाइप से होता है। और क्या नाम देना है आपको, किस लोकेशन में, हिट करेंगे एंटर, तो हमारा लोकली ये कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया है। यहाँ पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ टाइम लेगा ये, फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप दिखना शुरू हो गया। सेम आपको इसके अंदर कुछ भी फिल्टरिंग लगानी है, सारे ग्रुप्स देखने हैं, कुछ भी आप ये ट्राई करना अपने एंड पे। जब ये सारा सेटअप कर लो, आपको फिर ये डिलीट करना है, तो आप नॉर्मली ये कमांड चलाना। जैसे कि अब हम ये वाली कमांड अब चलाते हैं, यहाँ से पावर शेल से मूव कर लेते हैं इसको, और पावर शेल वाली कमांड चलाते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं कनेक्टेड है मतलब वो, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। पहला वाला हमने वैसे डिलीट कर दिया, अब ये थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर आप GUI से या फिर क्लाउड शेल से बना रहे हो, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप लोकली बना रहे हो तो लोकली वो जल्दी आपका मतलब फास्ट फास्ट चलेगा, ठीक है। ये सब आप सेटअप करके आप ट्राई कीजिएगा अपने एंड पे। उससे पहले ये सारा चीज़ हो गया, हमने देख लिया इसके अंदर कैसे हम GUI के थ्रू हम बना सकते हैं, कैसे हम CLI के थ्रू बना सकते हैं, कैसे हम पावर शेल के थ्रू बना सकते हैं, कैसे हम क्लाउड शेल के थ्रू बना सकते हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप को, और उसके अंदर कुछ भी अगर हमारे को एक्टिविटीज़ करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। लॉक्स के बारे में हमने पढ़ा। अब एक फाइनल बोनस टिप हम इसमें देख लेते हैं इस लेक्चर की। बोनस टिप क्या है इसके अंदर, कि अगर आपको एक प्लूरल साइट का एक एक्सेस चाहिए, ठीक है, एक अकाउंट चाहिए एक 1 मंथ के लिए, तो आप सेम क्या कर सकते हो, आप एक नया अकाउंट बनाओ, एक नया जीमेल अकाउंट बनाओ। आप गूगल पर सर्च करो विजुअल स्टूडियो डेव एसेंशियल्स, आप फर्स्ट लिंक पे इस पे क्लिक करना। उसके बाद जॉइन, यहाँ से आपको साइन इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी साइन इन हूँ, आपको यहाँ से जॉइन और एक्सेस नाउ आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो लोड होना शुरू हो जाएगा। होगा तो आपको यहाँ पे, आप यहाँ से भी ऑप्शन आता है कि आपको फ्री अकाउंट बनाना है ज़ियोर का, और आपके पास बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। अभी जैसे कि मैंने ये एक्टिवेट किया हुआ था, मेरे पास अभी कोई डे रिमेनिंग नहीं है। तो आप जैसे ही इसका नए अकाउंट से आप करोगे तो आपको ये प्लूरल साइट का टैब दिखेगा, यहाँ से आप इसका कूपन कोड कॉपी कर लेना। फिर आप प्लूरल साइट की साइट पे जाना, वहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करना सेम ईमेल एड्रेस से, और वहाँ पे प्रमोशनल कोड आप वहाँ से अप्लाई करना, तो आपको 1 मंथ का एक फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना कमेंट्स में, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। अभी हमने आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा मेनली, कि एज्योर के बारे में। अभी जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी कुछ कुछ कोर चीज़ें जो कि हमारे आगे के लेक्चर्स में काम आएंगी। तो आप इसका सेटअप करना, मतलब मेरे साइड से यही आपका होमवर्क रहेगा, यही असाइनमेंट रहेगा कि आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट करो,
सेटअप करो लोकली सारा एज़्योर सीएलआई को, पावरशेल को, क्लाउड शेल को पोर्टल पे जाके क्रिएट करो। एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो जीओआई के थ्रू, उसके साथ प्ले करो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के साथ, ठीक है? और उसका स्क्रीनशॉट अगर आप सारा सक्सेसफुली कर पाते हो तो मेरे को स्क्रीनशॉट लगा के कमेंट्स में बताओ, ठीक है? और अगर कुछ भी डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐप सर्विसेज को हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक और अनदर वे, आर्म टेम्पलेट्स किसके थ्रू हम अपनी सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं और भी ईजिली वे में, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। फिर हम फर्स्ट अपनी सर्विस एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले एज़्योर ऐप सर्विस, उसके बारे में, उसके प्लान्स कौन-कौन से होते हैं, उसके कमांड्स के बारे में, डिप्लॉयमेंट्स, कॉन्फ़िगर उसकी कितनी-कितनी सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में जानेंगे और स्केलिंग कैसे कर सकते हैं अगर टाइम परमिट किया तो हम उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, वरना नहीं, नेक्स्ट में करेंगे। एंड एट द एंड एक बोनस टिप मैं आपको दूँगी और असाइनमेंट लेक्चर 2 का। दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लेक्चर में, कुछ भी, कोई भी आपके सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। आपको फास्ट लग रहा है तो मुझे बताओ, स्लो लग रहा है तो मुझे बताओ, या कोई भी आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? कोई भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।